सो हे लर्नर्स, वेलकम टू नेक्स्ट लर्नर्स। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 34। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। सीबीएसई सैम्पल बेस्ड सेक्शन क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है 2025 to 26 सेशन स्टूडेंट क्लास 10th मैथ। सो लेट्स see what question says is the question says from a solid right circular cone whose height is 6 centimeter and radius of base is 12 centimeter, a right circular cylinder cavity of height 3 centimeter and radius 4 centimeter is hollowed out such that bases of cone and cylinder form concentric circles. Find the surface area of the remaining solid in terms of pi. So basically हमको एक कोन दिया हुआ है जिसकी हाइट 6 सेंटीमीटर, जिसका बेस की जो रेडियस है वो 12 सेंटीमीटर है, और हमको पाई की टर्म्स में आंसर देना है रिमेनिंग सॉलिड का। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। उसके अंदर क्या है, कोन के अंदर से एक हमने कैविटी कट करी है, सिलेंडरिक कैविटी, जिसकी हाइट 3 सेंटीमीटर है और रेडियस 4 सेंटीमीटर। और हमको ये बताना है कि कैविटी कट करने के बाद इस टोटल सॉलिड का जो सरफेस एरिया होगा इन टर्म्स ऑफ पाई वो कितना होगा। इन टर्म्स ऑफ पाई बेसिकली पाई की वैल्यू को हमें पाई ही रखना है। सो लेट्स से हाउ विल सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन कि हमको क्या क्या चीज़ें गिवन है। तो सबसे पहले यहाँ लिख रहा हूँ, हमें दो शेप गिवन है, कोन और सिलेंडर। सो कोन के लिए लिखूंगा सबसे पहले मैं कोन, उसकी जो रेडियस है मैं कैपिटल आर ले रहा हूँ सो दैट आई कैन डिफ्रेंशिएट। वो 12 सेंटीमीटर है, और एच कैपिटल ले रहा हूँ यहाँ पर भी, जो कि है 6 सेंटीमीटर। नाउ सिलेंडर के लिए, सिलेंडर की जो रेडियस है वो दी हुई है 4 सेंटीमीटर, और जो उसकी हाइट है सिलेंडर की वो दी हुई है 3 सेंटीमीटर। सो सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, तो हम देखेंगे कि हम सरफेस एरिया इस सॉलिड का कैसे निकाल सकते हैं। तो सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमको सरफेस एरिया जब भी हमें फाइंड करना हो, जब भी हमें दो शेप दी हुई हैं या दो या तीन शेप दी हुई हैं, तो हम ये देखते हैं कि हमें उनकी कौन कौन से एरिया पे पार्ट पर हमें पेंट करना है। बेसिकली हम अज्यूम करते हैं कि हमको इस पूरे शेप पर पेंट करना है। लेट्स अज्यूम कि मेरे को इस पूरे शेप पर पेंट करना है, और उसके लिए क्या करना होगा। सो मेरे को इस पूरे शेप पे अगर मेरे को पेंट करना पड़े तो मुझे कहाँ कहाँ पर पेंट करना पड़ेगा, वो ही इस सॉलिड का सरफेस एरिया होगा। तो सबसे पहले मेरे को एक को कोन है, कोन के चारों तरफ पेंट करना होगा, जो कि होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, प्लस उसके बाद मेरे को जो बेस है, ये जो हमारा कोन का बेस है, और ये उसके अंदर से हमने कैविटी कट करने के बाद जो हमको बेस मिला। सो बेसिकली लेट मी ड्रॉ दिस बेस हियर एज वेल। एरिया ऑफ बेस, मुझे इस एरिया ऑफ बेस पर भी कलर पेंट करना होगा। सो एरिया ऑफ बेस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, और मेरे को इस पर इस जो सिलेंड्रिक पार्ट है, जब ये होलो आउट हो गया, कट हो गया, तो गोल ऐसे बना होगा उसके अंदर सॉलिड के। तो यहाँ पर मीन्स कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, मुझे इस पर भी पेंट करना होगा। और जब हमने सिलेंडर कट किया तो सिलेंडर का बेस जो अंदर वो बना होगा टॉप की साइड में, उस पर भी मेरे को कलर करना पड़ेगा यहाँ पर। सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो गया, एंड प्लस बेस एरिया ऑफ सिलेंडर। और सिलेंडर का जो बेस होता है वो होता है सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल हम ले सकते हैं यहाँ पर। नाउ लेट मी राइट द ऑल द फार्मूलाज। तो सबसे पहले कौन कौन से फार्मूला मेरे को रखने पड़ेंगे। तो एक फार्मूला होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का, पाई आर एल, प्लस एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस हम कैसे फाइंड करेंगे, तो एक तो ये बड़ा सर्कल है जो कोन के नीचे वाली साइड पे बना हुआ है, जो कोन का बेस है,
बेसिकली। सो कोन का बेस ये बड़ा वाला सर्कल, लेट मी कलर दिस एरिया एज वेल सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस। सो इस वाले पूरे बेस का अगर मुझे एरिया फाइंड करना हुआ तो सबसे पहले मैं बड़े वाले सर्कल का एरिया फाइंड करूँगा। सो एरिया ऑफ बिगर सर्कल, और उसके अंदर से मेरे को माइनस करना पड़ेगा एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। सो एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल माइनस करने के बाद मेरे को जो टोटल ये जो बेस बना है कट करने के बाद, ये इस टाइप का बेस बना होगा ये येलो कलर में। सो इसका एरिया निकालने के लिए बड़ा सर्कल का एरिया माइनस छोटे वाले सर्कल का एरिया। सो बड़े वाले सर्कल के एरिया को मैं लिख रहा हूँ पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर से इसको हम डिनोट करेंगे। सो दिस विल बी पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, जो कि छोटे वाले सर्कल का एरिया है। ये हो गया एरिया ऑफ बेस प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच। सो उसको भी हम एज इट इज लिखेंगे 2 पाई आर एच एंड प्लस उसके बाद बेस ऑफ सिलेंडर जो कि सर्कल है उसका एरिया, मीन सर्कल का एरिया वो होता है पाई आर स्क्वायर। सो पाई आर स्क्वायर। नाउ अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले दिस इज कैपिटल आर बिकॉज कोन के लिए मैंने कैपिटल आर लिया है। सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ उसको कैपिटल आर और एल। नाउ आई नीड टू फाइंड द एल, द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। सो एल का फॉर्मूला होता है एल इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अंडर रूट, अब आर की वैल्यू हमें डी है 12, तो 12 का स्क्वायर माइनस प्लस 6 का स्क्वायर जो कि हाइट है। सो दिस विल बी 144 माइनस 36 प्लस 36। सो 144 प्लस 36 इज इक्वल टू हो जाएगा 180, और 180 को अंडर रूट के फॉर्म में हम लिख सकते हैं 6 अंडर रूट 5। सो जो मेरी एल आएगी वो आएगी 6 अंडर रूट 5 सेंटीमीटर। नाउ पुट ऑल द वैल्यूज इन द फॉर्मूला ऑफ सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। इसमें हम सारी वैल्यू को पुट करेंगे। सबसे पहले पाई आर एल, पाई मल्टीप्लाई आर 6 अंडर रूट 5, ये एल की वैल्यू है और आर की वैल्यू है 12 प्लस, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये होगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच एंड प्लस पाई आर स्क्वायर। सो पाई आर स्क्वायर विल बी कैंसिल आउट, यू कैन सी हियर एक प्लस का एक माइनस का। नाउ आई एम लेफ्ट विद दिस विल बी 12 मल्टीप्लाई 6 72 अंडर रूट पाई पाई देन प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर कैपिटल आर हमारे 12 है, सो 12 का स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, सो 2 पाई मल्टीप्लाई आर, स्मॉल आर है तो 3, स्मॉल एच है तो 4। सो टोटल हो जाएगा 12 अंडर रूट 72 अंडर रूट 5 पाई एंड प्लस 12 का स्क्वायर 144 पाई एंड प्लस 4 3 are 12 and 12 2 are 24. So this will be 24 pi. And if I add all these three terms, so मेरे को क्या आंसर मिलेगा, इन तीनों टर्म्स को हम ऐड कर देंगे। 72 अंडर रूट 5 ये ऐड नहीं होगा, ऐसे हम अलग लिखेंगे और 144 और 24 हो जाएगा 168 प्लस 72 अंडर रूट 5, और पाई को हम ले लेंगे कॉमन, सो पाई आ जाएगा बाहर and this will be centimeter square because all the data is given in centimeter unit. So the total surface area होगा remaining solid का वो हो जाएगा 168 plus 72 under root 5 into pi, pi की टर्म्स में आंसर देना है सेंटीमीटर स्क्वायर। Now let's move to the next question. So as you can see the question B है basically उसी का ही। So let's say what question says is, the question says an empty cone of radius 3 centimeter and height 12 centimeter is filled with ice cream such that the lower part of the cone, which is
एक हमको सबसे पहले कोन दिया हुआ है जिसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर और हाइट है 12 सेंटीमीटर, सच दैट इसके आगे क्वेश्चन हम अगर पढ़ें, लोअर पार्ट ऑफ द कोन विच इज 1/6 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज अनफिल्ड एम्प्टी। मीन्स इस कोन का 1/6 पार्ट एम्प्टी है, सिर्फ उस 1/6 पार्ट्स को छोड़कर ही इसमें आइसक्रीम भरी हुई है। बट ए हेमिस्फेयर इज फॉर्म ऑन द टॉप, लेकिन एक टॉप पर एक हेमिस्फेयर बना हुआ है, आइसक्रीम का ही बना हुआ है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आइसक्रीम, हमको फाइंड करना है कि इसके अंदर कितनी आइसक्रीम है। तो बेसिकली इसका वॉल्यूम कितना है वो यही डिनोट करता है कि इसके अंदर कितनी आइसक्रीम भरी हुई है। तो लेट्स से हाउ विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो सबसे पहले हमको वॉल्यूम फाइंड करना होगा कोन का। सो आई एम राइटिंग हियर वॉल्यूम ऑफ कोन। सो एज यू नो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है, कोन का जो फॉर्मूला है वो होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो नाउ इफ आई कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ दिस, सो जहाँ कोन की जो आर है रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है और कोन की जो हाइट है वो 12 सेंटीमीटर है। सो आई एम राइटिंग हियर पाई मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई एच का स्क्वायर विच इज एच विच इज 12। So this will be 1/3 pi multiply 9 multiply 12, 3 3 is 9 ही कट हो जाएगा and this will be 36 pi सेंटीमीटर क्यूब। This is the volume of the cone. Now a hemisphere is also given to us, so हमको हेमिस्फेयर का भी वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। So volume of hemisphere which is 2/3 pi r cube। सो जब हम वॉल्यूम निकालेंगे हेमिस्फेयर का, सो हेमिस्फेयर का जो रेडियस है वो भी 3 सेंटीमीटर है। सो यहीं से हम फाइंड कर लेंगे 2/3 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई 3 की क्यूब, तो विच इज 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 एंड 3 3 विल बी कैंसिल आउट। सो हम लेफ्ट विथ 3 3 9 एंड 9 2 18 पाई। सो ये टोटल वॉल्यूम आ गया, लेकिन जो आइसक्रीम है वो टोटल वॉल्यूम की इक्वल नहीं होगी, बिकॉज आइसक्रीम पूरे पार्ट में फिल नहीं हुई है, आइसक्रीम कुछ ही पार्ट में फिल हुई है। सो if 1/6 of the volume 1/6 part of the volume of cone is empty, अगर 1/6 पार्ट एम्प्टी है तो हमको फाइंड करना होगा कि कितना पार्ट फिल्ड है। जो पार्ट फिल्ड है वही बेसिकली आइसक्रीम फिल्ड होगी। सो फिल पार्ट हम कैसे निकालेंगे, 1 - 1/6। So this will be 5/6 means only 5/6 part of the volume of cone is filled with ice cream. So इस कोन की जो वॉल्यूम है उसका सिर्फ 1/6 पार्ट ही आइसक्रीम भरी हुई है। सो वॉल्यूम ऑफ टोटल आइसक्रीम जो होगा वो होगा which is basically equal to 5/6 वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ 5 वॉल्यूम ऑफ कोन, और 5/6 निकालना पड़ेगा क्योंकि उसी में ही आइसक्रीम है। सो 5/6 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। सो नाउ लेट्स कैलकुलेट क्विकली। तो सबसे पहले 5/6, दिस विल बी 5/6 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ कोन आया है 36 पाई, सो आई एम राइटिंग हियर 36 पाई एंड प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर आया है 18 पाई, so this will be 18 pi. Now this will be 6 will be cancelled out with 6, so 6 5s are 30 and plus 18 this will be 48, टोटल हो जाएगा 48 एंड प्लस मल्टीप्लाई फिर हम पाई की वैल्यू रखेंगे 3.14 और मल्टीप्लाई करने पर जो हमको आंसर मिलेगा वो आंसर होगा 150.72 सेंटीमीटर क्यूब, बिकॉज वॉल्यूम क्यूब में निकलता है। सो दिस विल बी द अप्रॉक्स वैल्यू ऑफ द आइसक्रीम
and this is the volume of ice cream. So basically the volume of the ice cream filled in this solid तो वो हो जाएगा 150.72 centimeter cube. Now I hope you enjoy this video, and if you really like this video, so don't forget to like, share and subscribe Nextgen Learners. I'll see you in the next video. Till then you can practice this and you can learn this. Thank you so much. Learning made easy, one class at a time. If this helped you today, stay connected. More smart learning is just a click away. And don't forget to like, share and subscribe Next Gen Learners. See you in the next one. Bye.